हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो आज हम जिसमें हम नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड इवेंट जितने भी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इसमें जो हमारा डिस्कशन रहता है मेनली हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं। इसका मेन पर्पज़ क्या है, यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट नहीं किया है तो आप क्विकली करंट अफेयर कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है तो क्विकली रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल देखने को मिलेगा। मेनली अगर हम बात करें, आपकी जो ये वीडियो लेंथ है आपको 10 से 15 मिनट की देखने को मिलेगा, जिसमें सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़ होते हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। जिसमें डिफरेंट टाइप्स के जो न्यूज़ सोर्स होते हैं, जैसे आपका पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया रेडियो, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम, जितने भी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं अलग अलग सोर्स से हम इसमें कलेक्ट करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो रिसेंटली अभी यूएन की जो रिपोर्ट है जिसका टाइटल आपको देखने को मिलेगा स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर। तो इसमें क्या है, नेशन वाइड इसमें जो स्पेंड है अराउंड कितना $7 ट्रिलियन एक साल में जो सब्सिडीज है वो सब्सिडीज देखने को मिलेगा। और प्राइवेट जो इंटेंटिव्स है वो कितना आपको देखने को मिलेगा, डायरेक्ट जो आपका डेट्रिमेंटल इन्फ्लुएंस है एनवायरनमेंट में वो आपको देखने को मिलेगा। मतलब देखिए क्या है, हाल ही में यूएन ने अपनी एक रिपोर्ट रखी जिसका जो टाइटल था वो था नेचर के लिए वित्त की स्थिति, यानी कि स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर, जिसमें विश्व के जितने भी यानी कि वर्ल्ड के जितने भी जो देश हैं प्रति वर्ष ऐसे अनुदान यानी कि ऐसे स्पेंड करेंगे जिसमें $7 ट्रिलियन साल का क्या होगा खर्च करते हैं। जो कि अगर हम बात करें तो हमारे इन्वायरमेंट पे सीधा क्या है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और इसका जो कुल खर्च है, जो हम टोटल खर्च की बात करें वो कितना निकल के आता है, 7 ट्रिलियन निकल के आता है। $7 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं हम इसमें। फिर देखिए, ये एक चौंकाने वाला डाटा है हमारे पास, यानी कि जो एक डाटा है वो क्या है, काफी ज्यादा चौंका देने वाला है। कितना, 7% देखने को मिलेगा। यानी कि जो विश्व की जो जीडीपी है उसका 7% उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इससे यानी कि बात करें तो इसे बताता है कि जो हमारा फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में कितनी जल्दी क्या है बदलाव की आवश्यकता है। इस रिपोर्ट को जो 28 पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज हुआ था दुबई के अंदर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम 28 की जो सीपीओ मीटिंग हुई थी दुबई के अंदर, उसमें इसमें रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक रिपोर्ट न्यूज़ भी बन जाता है और साथ साथ में आपको ये इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ बन जाता है। तो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछने की ये जो COP28 है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के रिगार्डिंग में, या जो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है इसके रिगार्डिंग में भी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली चाइना ने जो हमारा दक्षिण यानी कि जो साउथ वेस्ट चीन में जो सिचुआन जो प्रोविंस है वहाँ पे 2400 मीटर गहरी एक यानी कि डीप अंडरग्राउंड एक अल्ट्रा लो रिडक्शंस बैकग्राउंड फैसिलिटी फॉर फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट सिचुएटेड किया है। जिसमें अगर हम बात करें सिचुएटेड है जो कि बेनेटेड जिम्पिंग माउंटेन इन, आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जो आपका जिम्पिंग माउंटेन है। और जिम्पिंग माउंटेन की जो लोकेशन है यानी कि लियांगसान, अब वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जो जंपिंग माउंटेन के नीचे जो स्थित है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो प्रयोगशाला है यानी कि आपका ये जो अगर हम बात करें आपका जो रिसर्च सेंटर है, यानी कि ये जो ऑटोनॉमस आपको देखने को मिलेगा प्रीफ्यूचर्स, यानी कि ये जो प्रयोगशाला है, तो ये आपको जो अगर हम इस लैब की बात करते हैं जो कि डेडिकेटेड है किसके लिए, ग्लोबल रिसर्च जो कि डार्क मैटर which does not appear interact with light or electromagnetic field। मतलब क्या है, देखिए ये जो आपका लैब है, ग्लोबली बात करें ग्लोबली लेवल पे जो भी अंधकारी जो पदार्थ हैं की खोज की जाएगी, यानी कि आपका जो डार्क मैटर है उसके रिसर्च के लिए। और जो अगर बात करें जो लाइट है या जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये संवेदनशील नहीं दिखता है। तो ये भी आपका क्या बन जाता है, एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का न्यूज़ बन जाता है। तो रिसेंटली क्या है,
अभी चाइना के अंदर एक लैब, जो एक्सपेरिमेंटल लैब है, वो क्या है, इनॉर्गेटेड किया गया है। यानी कि आपको चाइना के द्वारा क्या है, जो आपका अल्ट्रा लो रिडक्शंस बैकग्राउंड फैसिलिटी और फॉरेंटर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट लैब है, वो आपको देखने को मिलेगा, जो कि चाइना के द्वारा क्या है, जो यानी कि देखिए फिजिक्स लेबोरेटरी जो साउदर्न वेस्ट चाइना है उनके द्वारा अभी इनॉर्गेट उद्घाटन किया गया, जो कि कितना 2400 मीटर डीप गहराई में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगला न्यूज़ बात करते हैं, तो ये आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। देखिए इसमें बात करें तो रिसेंटली अभी बैंक के द्वारा क्या है, लॉन्च किया गया है नारी शक्ति सेविंग अकाउंट। देखिए नारी शक्ति सेविंग अकाउंट की बात करते हैं, जो कि बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसमें कि फाइनेंशियल सेविंग टूल और जो सपोर्ट है वो यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा वर्किंग वुमेन और प्रोवाइड हो कराया जाएगा, जो कि उनकी इंडिपेंडेंस है, सोर्स ऑफ इनकम और सेल्फ रिलायंस को। अगर हम इसमें बात करें तो अकाउंट जो ऑफर्स है पर्सनल इंसिडेंट इंश्योरेंस, जिसमें कवर किया जाएगा यानी कि 100 लाख, और जिसमें डिस्काउंटेड रहेगा, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, वेलनेस प्रोडक्ट्स हो गया, फ्री डेबिट्स हो गया, लॉकर फैसिलिटीज हो गया, और किसके लिए, गोल्ड अमंग द अदर बेनिफिट्स के रिगार्डिंग में। तो इसलिए आपका क्या बन जाता है, एक बैंकिंग न्यूज़ बन जाता है। अगला देखिए, अगला अगर बात करें तो देखिए हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उनके द्वारा इंटेंटिव किया गया है बूस्ट किसको, टूरिज्म, जिसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कितना 6.43 मिलियन, जो कि फॉरेन टूरिस्टर अराइव्स आए हमारी कंट्री के अंदर जनवरी से सितंबर के बीच में। अगर हम बात करें एक इन्फ्लुएंस है, यानी कि जो भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है अमाउंटिंग, वो कितना हो आपको देखने को मिलेगा कि 1,66,660 करोड़ आपको देखने को मिलेगा सेम पीरियड पे। अगर हम बात करते हैं ये जो रिलेटेड है किसके द्वारा बताई गई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बात बताई गई। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगर बात करते हैं फिनलैंड के द्वारा अवार्डेड दिया गया है एक इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज 2023 किसको, अफगान वुमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर को, जो कि एक एनजीओ है अफगानिस्तान के अंदर, जो कि वर्क करता है किसके लिए, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट जो भी राइट है वुमेन के रिगार्डिंग में। और इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रिसीव किया गया है, यहाँ पे देखिए ये यूरो है कितना, तो 3 लाख 10,000 लाख 3 लाख यूरो, जो कि एक सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क है, जिन यानी कि उनके द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन यानी कि एक इंसानियत के लिए जो काम किया जाता है, उनके प्राइम मिनिस्टर यानी कि एक सिग्निफिकेंट ह्यूमैनिटेरियन वर्क आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्रेजेंटेड किया गया है किसके द्वारा, फिनिश प्राइम मिनिस्टर यानी कि पेट्रेई ऑर्पो के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा यानी कि सेक्शनिस्ट किया गया है अर्बन फ्लड माइग्रेशन प्रोजेक्ट, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर में, जिसका बजट आपको कितना देखने को मिलेगा 561.29 करोड़, जिसमें अगर हम बात करें फॉलोइंग द आफ्टर मैथ ऑफ साइक्लोनिंग, जो कि साइक्लोन मिख्योंग डिजास्टर था उसके बाद। अगर हम इस इंटेंटिव की बात करें तो इसमें जो फंडेड है अंडर द नेशनल डिजास्टर माइग्रेशन फंड, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या देखने को मिलेगा कि जो सिटीज है उसको किस तरीके से हम डिफेंस कर सके, बचा सके, किसके रिगार्डिंग में, किसके रिक्वायरमेंट में, जो भी आपका फ्लूड थ्रेट्स है यानी कि जो बाढ़ के खतरे हैं उससे। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए यही न्यूज़ यहाँ पे 2 बार लगी है, कोई बात नहीं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये आपका अगर बात करें तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है जो कि लीड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, उनके द्वारा भी कहा गया कि जो आर्टिकल 370 है जो कि हटाया गया था, वो वॉर के टाइम पे हटाया गया था, तो इसे अब कंटिन्यू नहीं रखा जाएगा। मतलब कि देखिए अभी इन शॉर्ट अब ये समझिए कि जो पेटिशंस रखी गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 370 के रिमूव को लेकर के, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें अपना जजमेंट दिया है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो आर्टिकल 370 था वो वॉर के टाइम पे लगाया गया था, वो टेम्प्रोरी था, परमानेंट नहीं था, तो इसलिए उसको जो हटाया गया वो लीगली तरीके से हटाया गया है, तो उसको अब दोबारा इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो जम्मू कश्मीर की कोई भी आंतरिक जो आपको इंटरनल जो भी सॉवरेनिटी है या आपको जो देखने को मिलेगा कॉन्करेंस है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं है। मतलब देखिए जम्मू कश्मीर सरकार की जो सहमति भी आवश्यकता वहाँ पे नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने भारत चुनाव आयोग से कहा है कि 2024 से यानी कि 2024 के 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का क्या है वो चुनाव इलेक्शंस कंडक्ट कराए। देखिए यहाँ पे आपसे आर्टिकल 370 फिर से न्यूज़ में आ गया, तो यहाँ से आर्टिकल 370 के रिगार्डिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे इलेक्शन कमीशंस को भी न्यूज़ में देखने को मिलेगा कि इलेक्शन कमीशंस को ऑर्डर दिया गया है कि आप 30 सितंबर 2024 तक क्या है स्टेट लेजिस्लेटिव का असम जो इलेक्शन है वो कंडक्ट कराए। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, पिटिशन है, वो भी न्यूज़ में। तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस बनता है कि पॉलिटी का क्वेश्चन आपका यहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला जो न्यूज़ है, देखिए अगर बात करें इंडिया के द्वारा होस्ट किया जा रहा है 3 डे का जो एनुअल ग्लोबल पार्टनरशिप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, वो आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि 12 से 14 दिसंबर 2023 में देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें बात करें भारत मंडपा जो कि न्यू दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए अगर हम बात करते हैं यूबीई जो कि इंटेंटिव है, एक कोलैबोरेशन है बिटवीन किसके बीच में, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन एंड इंटेल इंडिया, जिसकी जो मेन उद्देश्य है, इसका मेन उद्देश्य आपको क्या देखने को मिलेगा, इक्विप यानी कि जो भी आपका आईए जो कौशल से योग्य क्या है बनाने का इसका मेन उद्देश्य देखने को मिलेगा, यानी कि एआई स्किल ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए उद्देश्य से आपको क्या है देखने को मिलेगा। अगला न्यूज़ देखते हैं। फिर देखिए अगर बात करें इंडियन नेवी के द्वारा, ये आपका बन जाता है डिफेंस न्यूज़। देखिए अगर बात करें इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा है एक बाय एनुअल प्रस्थान एक्सरसाइज, जिसमें इन्वॉल्विंग होंगी डिफेंस, स्टेट एंड सिविल एजेंसीज, जो कि हेल्ड है, जो कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ, R12A प्लेटफॉर्म, जो कि एक ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन अराउंड कितना 83 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई हार्बर से आपको देखने को मिलेगा। इस एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, वैलिडेटेड मेजर्स एंड प्रोड्यूसर्स फोर्स एड्रेसिंग कंटिन्यूजियस इन अ ऑयल प्रोडक्शन प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, देखिए इसका जो उद्देश्य है तेल उत्पादन प्लेटफॉर्म से आपातकालीन परिस्थिति के लिए उपयोग और प्रक्रियाओं की मान्यता स्थापित करना है। अगला देखते हैं। देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट डेट न्यूज़ बन जाता है। हर साल हम एनुअली ऑब्जर्व करते हैं 12 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, 6 टू स्ट्रेंथ ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी। इसमें ऑफिशियली बात करें जो प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, कब, तो 12 दिसंबर 2017 को। अगर हम बात करते हैं इस दिन की जो इम्पोर्टेंस है, वो जो भी कंट्रीज है अडॉप्टिंग जो कि न्यूट्रल स्टांस है इंटरनेशनल अफेयर टू मेंटेन जो भी आपका इम्पेरियलिटी है और कंट्रीब्यूट ग्लोबल सिक्योरिटी में। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट डे के रूप में आप इसे देख सकते हैं, ये हमारा इंटरनेशनल डे बन जाता है। अगला देखते हैं। देखिए यूनिवर्सल हेल्थ कन्वर्जेंस डे हम हर साल 12 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। इस पे मेन फोकस किया जाता है, इंश्योरिंग किया जाता है कि पीपल एक्सेस कर सके क्वालिटी ऑफ हेल्थ सर्विस विदाउट एनी कोई भी फाइनेंशियल बैरियर। फाइनेंशियल बैरियर का मतलब है कि इसमें किसी भी तरीके की आर्थिक दिक्कतें ना हो। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा जो इसको इंडोर्स रिजोल्यूशंस है वो 2012 में लाया गया था और 2017 में इसको प्रोक्लेम्ड किया गया था। और 12 दिसंबर को हम UHC डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और इस साल का थीम यानी कि 2023 का जो आपको थीम देखने को मिलेगा, हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन देखने को मिलेगा, इस साल का जो थीम है। अगला देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें 20 अगस्त को लॉन्च किया गया था कृषि उद्यान स्कीम, जिसका मेन उद्देश्य था असिस्ट जितने भी जो फार्मर है वो ट्रांसपोर्टिंग में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। अगर हम इस स्कीम की बात करते हैं, करंटली उसने अभी 25 एयरपोर्ट्स नॉर्दर्न ईस्ट हिली एंड ट्राइबल रीजन्स अलॉन्ग विद 33 एयरपोर्ट अदर रीजन्स में क्या है अभी ये स्कीम करंटली उसने कवर किया है। इसके गोल की बात करें तो इंश्योर करना जो कॉस्ट इफेक्टिव है टाइम बॉन्डेड एयर ट्रांसपोर्टेशन फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब इसका जो लक्ष्य था कृषि उत्पादों के लिए लागत कुशल और समय निर्धारित हवाई परिवहनों की सुनिश्चित करना था। तो यहाँ पे देखिए अभी बात करें तो जो कृषि
उद्यान स्कीम है, ये एक तो आपका स्कीम न्यूज़ बन जाता है और फिर ये से ये न्यूज़ में, तो इसके रिगार्डिंग में भी क्या है क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला न्यूज़ देखते हैं। देखिए हमारी कंट्री के जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया फॉरेस्ट एंड वुड सर्टिफिकेशंस स्कीम। इस स्कीम की बात करते हैं तो जिसमें इंक्लूडेड है फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट मैनेजमेंट सर्टिफिकेशंस, और बात करते हैं चेन ऑफ कस्टडी सर्टिफिकेशंस। अगर देखिए बात करें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट है जो कि आपको भोपाल में देखने को मिलेगा, तो इस एक्ट के द्वारा क्या जो स्कीम है वो ऑपरेटिंग करेगी, इसकी जो एजेंसी है और रिस्पॉन्सिबल रहेगी ऑल ओवर जितनी भी जो मैनेजमेंट है उसके। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन जिसमें हमारे जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ थे उसको हमने डिस्कस किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारा शॉर्ट यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो जो नैनो न्यूज़ डिस्कशंस हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, टेक केयर, जय हिंद।